जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदि योगी महादेव में। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 9। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर है, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और आपकी सुविधा के लिए मैं प्रतिदिन के अध्याय की वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो यदि आप ऐसी ही कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल आदि योगी महादेव से। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अध्याय 8 में हमने द्रौपदी के पूर्व जन्म के विषय में थोड़ा सा जाना। द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी। द्रौपदी का विवाह न होने के कारण मेधावी ऋषि की मृत्यु हो जाती है। अब आगे की कथा आज की इस वीडियो में सुनते हैं। सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। एक कन्या एक सूनी हिरणी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे और हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता और हर क्षण वह अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसका विवाह नहीं हुआ और उसके जीवन का क्या होगा। यह चिंता उसे भीतर से ही तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवता तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घ्य, पाद्य और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज से उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने यह भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायण और पुण्यात्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ है जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वह अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे भय सता रहा था कि यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए अत्यंत गुप्त और एक महान उपाय बताया। वह उपाय क्या था, उसके से संबंधित कहानी हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का अध्याय 9 पूर्ण हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगले अध्याय में हम जानेंगे दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को कौन सा वरदान दिया था और उनकी समस्या का क्या समाधान निकाला। फ्रेंड्स, पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में अधिक से अधिक नाम जप, दान आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर कीजिए। इस मास में किए गए सभी शुभ कार्यों का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। विशेष तिथियों पर जब आप ये जप या दान आदि करते हैं तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आप अष्टमी, नवमी, द्वादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, इन विशेष तिथियों में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। यह दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी गरीब को कर सकते हैं अथवा किसी मंदिर में जाकर यह दान कर सकते हैं। आप अन्न का दान करें अथवा वस्त्र का दान करें, जल का दान करें, चाहे ऋतु फल का दान करें, बहुत अधिक श्रेष्ठ है। गर्मी के मौसम में अक्सर जल का दान और ऋतु फल का दान बहुत अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही चप्पल और छाते का दान भी बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। तो इनमें से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से नाम जप करते रहिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की ये कथा यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस समय पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रत्येक अध्याय की वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ प्रतिदिन के अनुसार। तो हर दिन के अनुसार हर दिन की कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स जितने भी आने वाले व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी जानने में इच्छुक है तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।